देखिए, आप लोग का जो पिछले क्लास में टेस्ट हुआ, तो उसमें हम देखे कि परफॉर्मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा किए, बहुत अच्छा स्कोरिंग किए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा किए जिसका परसेंटेज बहुत ही लो लेवल का था, बहुत ही वीक थे, टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा। और कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिसका स्कोरिंग एवरेज रहा, न तो टॉप लेवल का स्टूडेंट कहला पाएंगे और न तो आपका लो लेवल का। तो यहाँ पे हमको तीन टाइप का स्टूडेंट देखने को मिले। एक टाइप का स्टूडेंट था जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिला। एक टाइप का जो स्टूडेंट ऐसा मिला जिसका बहुत ही लो लेवल का परफॉर्मेंस था। और एक टाइप का स्टूडेंट ऐसा मिला जिसका परफॉर्मेंस था बट क्या था, एवरेज। क्लियर। तो बात यहाँ पे आ रही है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सेम फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, सभी को सेम पैसा लिया जा रहा है फी में, और सभी को सेम टाइम भी दिया जा रहा है। क्लियर। और सभी को सेम सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आती है कि कोई स्टूडेंट टॉप करता है, कोई स्टूडेंट थोड़ा फ्लॉप कर जा रहा है, बहुत ही कम परसेंटेज ला रहा है, और कोई स्टूडेंट आपका एवरेज नंबर ला रहा है। तो बात यहाँ पे फर्स्ट कहाँ पे रही है कि आपका सेम फैकल्टी, सेम टाइम दिया जा रहा है, सेम आपका कॉस्ट ड्यूरेशन है, सेम आपका फी लिया जा रहा है, ठीक है, सेम आपका इंस्टीट्यूट है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि प्रॉब्लम आ रही है कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे तरीके से नहीं करते हो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लास में आपके फैकल्टी पढ़ाते हैं, तो सेम टॉपिक आपको जितने स्टूडेंट हैं सभी को पढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हो। क्लियर। तो जितना ज़्यादा उस टॉपिक पे आप टाइम दे पाओगे, उस सब्जेक्ट पे टाइम दे पाओगे, उतना अच्छा आप स्कोरिंग कर पाओगे। क्लियर। तो आप यहाँ क्लास तो करते हो, पढ़ते तो हो, बट एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हो। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्लियर। अगर कोई भी काम, कोई भी आप टास्क को एक अच्छे प्लानिंग के साथ अगर कंप्लीट करते हो, तो देखिए कि वो हमारा जो टास्क है, वो जो हमारा वर्क है, आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होता है। क्लियर। चलिए एक आपको एक स्टोरी बताते हैं जो आपको रियल लाइफ से बिलोंग करेगा और आसपास में देखने को मिलता होगा। क्लियर। तो जो स्टूडेंट टॉप किए हैं, जो स्टूडेंट फ्लॉप भी किए हैं, जो स्टूडेंट एवरेज मार्क लाए हैं, ठीक है, सभी लोग जो क्लास में हैं सभी लोग ध्यान से समझिएगा और लास्ट तक मेरी कहानी को, मेरी बातों को ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग को शायद अच्छा लगे और आप लोग लाइफ में और अच्छे कुछ कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बताते हैं। देखिए, आपके आसपास जिस सोसाइटी में आप रहते हैं तो वहाँ पे देखने को मिला होगा कि एक ऐसा पर्सन है जो क्या करता है कि डेली लाइफ में वन डे का मोटो रखता है। वन डे का मोटो का मतलब क्या है कि वर्क करने जाता है, अपना ड्यूटी जाता है, अपने ड्यूटी पे, और उसको वन डे का जो पेमेंट मिलता है ध्यान से समझिएगा, वन डे का जो पेमेंट मिलता है, तो उसका मोटो रहता है कि आज हमको शाम में, इवनिंग में जो पेमेंट मिलेगा उसी से हम अपना क्या करेंगे, राशन को, फिर और भी जो हमारा नीड काम है, ठीक है, जरूरतमंद जो काम है उसको पूरा करेंगे। फिर सुबह उठता है दूसरे दिन, फिर उसका प्लानिंग होता है कि आज शाम को जो पेमेंट मिलेगा उससे हम अपना वर्क को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, अपने घर का जो काम है उसको हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर। तो उसका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा। इसके बाद जब उससे अलग सोसाइटी में आते हैं, उससे थोड़ा सा अलग, थोड़ा हाई लेवल का, उससे हल्का सा हाई लेवल का सोसाइटी में जब आते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसा पर्सन हमको देखने को मिलता है जिसका कोई एक ठेकेदार के अंदर में या फिर कोई आदमी के अंदर में काम करता है, उसको वन वीक में एक बार पेमेंट मिलता है। मान लेते हैं संडे को, ठीक है, संडे को मतलब मंडे से काम किया, सैटरडे तक, संडे को उसको पेमेंट मिल रहा है। तो उसका जो टारगेट होता है वन वीक का होता है। कितने वीक का? वन वीक का होता है, 7 डेज का। इसके बाद उसका जो पेमेंट मिलता है 7 डेज के बाद, इसके बाद सेम टू सेम वो भी वही काम करता है जो आपका वन डे का जिसका मोटो था, बट इसका जो लाइफ स्टाइल है जीने का, वो वन डे वाले जो व्यक्ति थे, जो पर्सन था, उससे थोड़ा इसका लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा होता है। क्यों होता है? कि इसका प्लानिंग क्या है, वन वीक का है। वन वीक में हमको पेमेंट अच्छा मिलता है वन डे की अपेक्षा, और फिर उसमें अपने राशन वाले को, फिर दूध वाले को, या फिर ट्यूशन का फी, चाहे और भी बहुत सारे काम रहते हैं, उसको अपना काम करता है। क्लियर। तो दो पर्सन का कहानी बताएं। तीसरा पर्सन एक ऐसा है जो उसको पेमेंट जो मिलता है, वो पेमेंट मिलता है आपको मंथ में एक बार। जैसे आपके घर में बहुत लोग जॉब करते होंगे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, या फिर कल जाके आप इंजीनियर बन रहे हो तो आप लोग भी जॉब करोगे। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो मोटो होता है तो वो कितने मंथ का होता है? एक मंथ का होता है, 30 डेज का। क्लियर।
तो हम लोग का मोटो क्या होता है कि 30 डेज के बाद हमारा प्लानिंग, 30 डेज के बाद हमारा जो पेमेंट मिलेगा, हमारा प्लानिंग पहले से 30 डेज से फिक्स रहता है कि 30 डेज के बाद हम जो वर्क कर रहे हैं, हमारा जो पेमेंट मिलेगा उससे हम जितने भी हमारे जो जरूरतमंद काम है, जितने भी हमारे नीड हैं, ठीक, सभी को क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे, पूरा कर पाएंगे। क्लियर? स्कूल का फीस देना है, राशन वाले को देना है, ट्यूशन फी देना है, बहुत सारे जो काम होते हैं, ठीक है, उसी में कुछ पैसा बचा के वो अपना लोन भी भरता है, अपना बैंक में सेव भी करता है, बहुत सारे ऐसा काम होते हैं। तो क्या करता है, तो देखा जाता है कि आपका यहाँ पे जो 1 डे का जो पर्सन था, जिसका मोटो 1 डे का था, एक ऐसा पर्सन जिसका मोटो 1 वीक का था, तो ये दोनों से उसका जो लाइफ स्टाइल होता है बहुत ही बेहतर होता है ये दोनों की अपेक्षा। तो देखा जाए कि जैसे जैसे हम प्लानिंग को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा लाइफ जो स्टाइल है, ठीक है, वो बेहतर होते जा रहा है, इंप्रूव करते जा रहा है। इसके बाद एक पर्सन ऐसा मिलते हैं जिनका मोटो होता है 1 ईयर का, कि हमारा 1 ईयर का जो पेमेंट मिलेगा, 1 ईयर में जो हम पैसा को बचाएंगे, ठीक है, जो अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्लानिंग 1 ईयर का होता है कि 1 ईयर में हमको ये काम करना है, इस पैसा को उस बिजनेस में लगाना है। तो देखा जाता है कि आपका जो 1 डे का या फिर 1 वीक का या फिर 1 मंथ का जो पर्सन थे, इनका मोटो 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का था, तो ये तीनों से उनका जो लाइफ स्टाइल होता है 1 ईयर वाले का, वो बहुत बेहतर होता है। क्लियर? और उनका लाइफ स्टाइल बेहतर होने के साथ साथ अपने सोसाइटी में, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हैं। क्लियर? इसके बाद एक ऐसा आदमी होता है जिसको बिजनेस क्लास के मैन बोला जाता है। बिजनेस क्लास वाले लोग, उनका प्लानिंग होता है वो 1 डे का नहीं, 1 वीक का नहीं, और 1 मंथ का नहीं, और 1 ईयर का नहीं होता है। कम से कम मिनिमम उनका प्लानिंग 4 से 5 साल का होता है। जैसे आप लोग का रतन टाटा हो गए हैं, मुकेश अंबानी हो गए, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, तो उनका जो भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट जो लॉन्च होता है, कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उनका एक प्लानिंग के साथ होता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट बाय द वे मार्केट में सक्सेसफुल नहीं कर पाया, फ्लॉप कर पाया, हमारा प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में वो हमारा फ्लॉप हो गया, अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर उससे प्रोडक्ट को फिर कैसे मार्केट में फिर इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको फिर मार्केट में अच्छा किया जाए। तो हर एक चीज़ का प्लानिंग उन लोग का 4-5 साल का रहता है, 1-2 साल का पेमेंट उन लोग का प्लानिंग नहीं रहता है। तो देखिए कि आपका 1 डे, इसके बाद 1 वीक, इसके बाद आ रहा है 1 मंथ, इसके बाद 1 ईयर। तो चारों से उनका जो लाइफ स्टाइल होता है बहुत ही अच्छा होता है, और ये चारों पे क्या करते हैं, अपना राज को जमाते हैं। ये पैसा जो कमाते हैं, जो जिनका प्लानिंग 4 से 5 साल का होता है, वो आप लोग पैसा पता है कहाँ से कमाते हैं? 1 डे वाले लोगों से, 1 वीक वाले लोगों से, और आपको 1 मंथ और 1 ईयर वाले लोगों से ही पैसा कमाते हो। तो उनका प्लानिंग होता है, ठीक है, हमको मार्केट में पैसा कहाँ से लाना है। अगर मार्केट में बाय द वे हमारा प्रोडक्ट लॉस में जा रहा है, हमारा प्रोजेक्ट लॉस में जा रहा है, तो कैसे इस पैसा को फिर से हमको अर्न करना है। तो उनका प्लानिंग क्या होता है, 4-5 साल का होता है। तो बात यहाँ पे आती है कि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम अपना प्लानिंग को, ठीक है, अपना टाइम ड्यूरेशन को क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंप्रूव करते जा रहे हैं, तो हमारा लाइफ स्टाइल जो जीने का है वो बहुत बेहतर होते जा रहा है। इसको अगर पढ़ाई के भाषा में, साइंस के भाषा में इसको बोलेंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो प्लानिंग है, ठीक है, टाइम प्लानिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ स्टाइल। क्या ऐसा कोई बात नहीं है, बट समझाने के लिए कि देख रहे हैं कि जैसा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्लानिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, डिपेंड है किस पे, हमारा लाइफ स्टाइल पे। जैसे जैसे हम अपना लाइफ स्टाइल को, ठीक है, हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके पीछे टारगेट क्या है, हमारा प्लानिंग। जैसे जैसे हम अपना टाइम प्लानिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसी तरह हमारा लाइफ स्टाइल भी क्या होता है, इंप्रूव हो रहा है। क्लियर? तो ये था आपका नॉर्मल लाइफ का। उसी तरह बात आती है पढ़ाई में, स्टडी में, कि कोई बच्चा टॉप करता है, कोई बच्चा फ्लॉप करता है, कोई बच्चा एवरेज मार्क्स लाता है। अभी आप लोग का इसके पीछे कहानी बताने का क्या रहस्य है, क्या बात है, उस चीज़ को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में आप लोग का जो सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होता है, ठीक। जब बीटेक कीजिएगा तो 8 सेमेस्टर देखने को मिलेगा, जब डिप्लोमा आप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं, जब से हम बहुत स्टूडेंट को देखे हैं, 90% स्टूडेंट को ऐसा ही हम देखते हैं कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में जब जैसे वो इंटर करता है तो उसका प्लानिंग पता है क्या, फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा सिलेबस के बारे में पता नहीं रहता है, और फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेता है, ट्यूशन करना, कॉलेज करना स्टार्ट करता है। इसके बाद अगर मान लीजिए 6 मंथ का आपका कोर्स, 1 सेमेस्टर का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो
उसका प्लानिंग पता है कि इसके बाद फिर उसका एग्जाम देगा, एग्जाम हो जाएगा, कॉलेज में क्लास स्टार्ट होगा, इसके बाद वो फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करता है, चाहे वो ट्यूशन के माध्यम से या फिर वो अपना सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो हमारा जो टारगेट है, जैसे 6 मंथ का, ऐसा नहीं कि 6 मंथ में आपका एग्जाम हो ही जाता है। क्लियर? एग्जाम कभी 6 मंथ में, कभी 7 मंथ में, कभी 5 मंथ में भी ले लेता है आप लोग का एग्जाम। तो ऐसा नहीं कि 6 मंथ का कोर्स है तो आपका 6 मंथ में एग्जाम लेगा, बट हमारा जो प्लानिंग है 6 मंथ का, तो 6 मंथ में उसको कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। अभी आप लोग का जितना यहाँ पे स्टूडेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप इंटर किए थे और आपका जो ब्रांच है, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, मेटलर्जी हो, जो भी ब्रांच हो आप लोग का, तो हर ब्रांच का आपको 1 सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर का आपको सिलेबस पता है? नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपका जो प्लानिंग पता है क्या, एक सेमेस्टर का है, कि एक सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, उसका आप लोग का प्लानिंग मात्र एक सेमेस्टर का होता है। ऑटोमेटिकली है कि आपका स्कोरिंग मात्र एक सेमेस्टर के लिए आप सोचे हो, और एक सेमेस्टर में भी आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पता नहीं है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, आज जो सर पढ़ा रहे हैं तो कल क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको खुद सिलेबस पता नहीं है, तो आपका प्लानिंग ऑटोमेटिकली कि आपका बेटर नहीं है, तो आप स्कोरिंग कैसे कर पाओगे? तो सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान से समझिए कि कभी जैसा स्टोरी बताएं कि हम लोग जैसे प्लानिंग को बढ़ाते जा रहे थे, इंक्रीज करते जा रहे थे तो लाइफ स्टाइल भी हमारा क्या हो रहा था, इंप्रूव होते जा रहा था। उसी तरह जब आप डिप्लोमा में, चाहे बीटेक में, जब आप इन आपके घर में कोई बीसीए का स्टूडेंट होंगे, आपके घर में कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, तो सब कुछ बात को जाके बताइएगा, समझाइएगा कि जो हमारा जो कोर्स होता है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, ठीक, चाहे 4 ईयर का हो, जितने भी ईयर का हो, तो उसका हमारा जितना भी कोर्स कंटेंट है सबको हम एक बार अपने सिलेबस को अपने पास रख लें, और किस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो उस सेमेस्टर का प्लानिंग हम लोग ऑटोमेटिकली करते रहें। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप इंटर किए, तो आपके पास सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, अगर आप डिप्लोमा का स्टूडेंट हैं तो इतने सेमेस्टर का आपके पास क्या होना चाहिए, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उस ब्रांच का आपको सिलेबस होना चाहिए पता, ठीक है, कि आपको अगले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। बहुत स्टूडेंट को देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, तो जब तक कॉलेज एग्जाम नहीं लेती, जब तक यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम नहीं लेती है, तब तक आपका कोर्स अगर मान लीजिए बाय द वे 5 मंथ में, 4 मंथ में कंप्लीट भी हो जाता है, तब तक आप नेक्स्ट सेमेस्टर का आपने खुद से नहीं पढ़ते हो, या फिर आप कोचिंग क्लास नहीं करते हो, या फिर कॉलेज तो क्लास स्टार्ट जब तक एग्जाम नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं करेगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका तो टाइम जो है वो आपका 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, वो तो उतना ही टाइम टेकन में कंप्लीट होगा, बट आपका तो यहाँ पे टाइम लॉस हो रहा है ना। तो जैसे आपका हर सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। क्या है कि आप प्रीवियस ईयर में, यानी जो प्रेजेंट ईयर में, आप प्रेजेंट सेमेस्टर में जो आप क्लास कर रहे हो, सपोज डेट आप सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो जैसे उसका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर का आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो ना, क्योंकि आपको तो कॉन्फिडेंस है कि जब भी एग्जाम लेगा, आज ले, चाहे 2 दिन के बाद ले, 5 मंथ के बाद ले, 6 मंथ के बाद ले, ठीक है, तो हम एग्जाम में अच्छा करेंगे, फिर आपसे रिविजन करना स्टार्ट कर दोगे, इसके बाद फिर आप अच्छा करोगे स्कोरिंग। बट वो तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं, जब एग्जाम होगा, क्लास स्टार्ट होंगे कॉलेज में, तब हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्या है कि उसका प्लानिंग धीरे धीरे आपका टाइम ड्यूरेशन जो है आपका डिक्रीज होते जाता है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका टाइम कम मिलता है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका टाइम कम मिलता है, तो जिसके कारण से 6 मंथ का कोर्स 2 मंथ में पढ़ना रहता है, ऑटोमेटिकली कि आपका स्कोरिंग आगे जाकर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को आप एक प्लानिंग के साथ करो कि हमारा 6 मंथ का कोर्स है तो हम 6 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं, 6 मंथ का से पहले अगर 5 मंथ में कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट सेमेस्टर को हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो सेल्फ स्टडी करें, चाहे कोचिंग के अकॉर्डिंग करें, चाहे फिर किसी माध्यम से करें, बट हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप हर चीज़ का एक प्लानिंग करो, कि प्लानिंग जितना आप अच्छे तरीके से करोगे हर एक चीज़ के लिए, उतना लाइफ में अच्छा कर पाओगे। सपोज आप सेमेस्टर में अच्छा कर लेते हो, ठीक है, हर सेमेस्टर में मान लो कि इसे बिना प्लानिंग का एक अच्छा कर पाओगे, बट अपना जो आपका जो लाइफ आने वाला जो लाइफ है ना 3 साल के बाद, वो आपका अच्छा नहीं कर पाए, उसमें आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि आपका जो प्लानिंग है पहले से आपका प्लानिंग बेटर नहीं है, ठीक है।
आप केवल सेमेस्टर को पास करने के लिए, नॉलेज के लिए नहीं, खाली सेमेस्टर को पास करने के लिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कि बस किसी तरह हमारा सेमेस्टर में कोर्स कंप्लीट हो जाए, किसी तरह हम सेमेस्टर में पास हो जाएं, जितना क्वेश्चन एग्जाम में है बस वो हमारा मैच कर जाए, बस इसी कारण से आप पढ़ते हो। 3 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद जो भी आप इंजीनियरिंग में बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, ठीक है, तब आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपका जो प्लानिंग है उसको, प्लानिंग को एक अच्छी तरीके से आप उसको बनाओ और अच्छे तरीके से पढ़ो, ताकि आप लाइफ में एक अच्छे स्कोरिंग कर सको, अपने लाइफ में एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सको कम टाइम में। नहीं तो फिर आप लोग का जो सीनियर लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं 3 साल के बाद 4 साल के बाद अपना कोर्स इंजीनियरिंग का कंप्लीट हो गया, इसके बाद तैयारी पे लगे हुए, एसएससी जेई का, ठीक, गेट का, बहुत सारे लोगों अपने अपने जॉब के लिए तैयारी में लगे हुए, कोई फायदा नहीं होता है। क्यों कि एट अ टाइम अगर प्लानिंग के साथ अगर हम सेमेस्टर में क्लास किए रहते हैं, सेमेस्टर में अच्छे से पढ़े रहते हैं, तो आने वाले टाइम में हमको वो टाइम नहीं देना पड़ेगा, वो टाइम हमारा लॉस नहीं होगा। क्लियर? तो आप लोग एक अच्छे तरीके से पढ़िए, प्लानिंग के साथ पढ़िए, इसके बाद आप सेमेस्टर में तो अच्छा करोगे ही, अपने लाइफ में भी अच्छा करोगे, और कम टाइम में जो आपका जो एम है, जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, उसको आप प्राप्त कर पाओगे। क्लियर? तो हमारी इस बात को समझिएगा, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अपने लाइफ में आप कुछ कर पाइएगा। क्लियर? तो अब आने वाले जो टेस्ट हैं, आने वाले जो आपका एग्जाम है, उसमें आप अच्छा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्लास का जो टेस्ट होता है उसमें बस कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास का टेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक टेस्ट को, एक छोटे से छोटे टेस्ट को समझिए कि हमारा सेमेस्टर का टेस्ट हो रहा है, हमारा यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो रहा है, हमारा कॉलेज का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से एक टारगेट बनाओ, ये हमारा फाइनल एग्जाम का टेस्ट है। इस टाइप से आप टारगेट बनाकर अगर तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो उस टेस्ट का, तो आपका स्कोरिंग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। स्कोरिंग के साथ साथ आपका नॉलेज भी आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो हर एक काम को एक प्लानिंग के साथ करना चाहिए, इसके बाद देखिए आपका स्कोरिंग कितना अच्छा होता है। क्लियर? तो मेरी बातों को समझिएगा। गुड बाय।